उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फिजा में गालिब, उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में हर रोज़ की तरह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए चलते हैं आगे की तरफ, आपको खबरों से जोड़ते हैं। एक बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। आपको सूचना दे दूं कि एक बार फिर से कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। 8 राज्यों से जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, डराने वाली है। और विशेषज्ञों का ये कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्दी आ सकती है और तीसरी लहर की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं कोरोना के। यही वजह है कि आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर बहुत जल्द ही आ सकती है, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। और एक बात आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर राज्यों से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, उन राज्यों में मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहां लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पर पहल नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी को नहीं मान रहे हैं। यही वजह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसीलिए आप अगर पूर्वोत्तर में रहते हैं तो सावधान रहें और कोरोना से बचने के लिए तमाम सरकारी नियमों का पालन जरूर करें। आइए हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पश्चिम बंगाल में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, दोनों की लड़ाई जो शुरू हुई थी विधानसभा चुनाव से पहले वो आज भी चल रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाने और प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। आज आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नुक्कड़ सभा की गई। बीएनआर मोड़ पर एक नुक्कड़ सभा हुई और इस नुक्कड़ सभा में वरिष्ठ भाजपा नेता सायतन बोस ने एक बार फिर से तृणमूल सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए और वैक्सीन की कालाबाजारी को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, विशेषकर आसनसोल और आसपास के जो इलाके हैं, इन शहरों के नेता अपने लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें प्राथमिकता दी जा रही है और वैक्सीन के लिए टीएमसी के नेताओं की परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर। सायतन बोस ने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिना পয়সায় ভ্যাকসিন দিলেই এখানে লুটপাট শুরু করবে, এখানে চুরি ছেঁচড়ামি শুরু করবে, এখানে জাল ভ্যাকসিন শুরু করবে। তার জন্য বন্ধুগণ, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের বলতে চাই, তৃণমূলের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তৃণমূলের এই ভ্যাকসিন রাজের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের এই কালোবাজারের বিরুদ্ধে আর তৃণমূলের এই জাল ডাক্তার, জাল আইএস, জাল आईपीएस এর বিরুদ্ধে। भारतीय जनता पार्टी के नेता सायतन बोस ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर। वैक्सीन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके जवाब में हमारे रिपोर्टर ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक से उनकी राय ली। उनसे ये जाना कि उनका क्या कहना है इस बाबत, इस बारे में, सायतन बोस के बयानों के बारे में उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोग, यहाँ की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, इसीलिए ये लोग हताशा के आलम में इस तरह के बयान दे रहे हैं। আজকে বিজেপির ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়ে প্রতিবাদ অবস্থান বিক্ষোভ করেছে রবীন্দ্রভবনের সামনে। সায়ন্তন বসু, এটা কিভাবে দেখছেন ওদের এই আন্দোলনটাকে? দেখুন, উনি যদি একটা আন্দোলন করতেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নরেন্দ্র মোদী পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন মানুষকে দিতে পারছেন না, সেই বিষয়ে যদি আন্দোলন করতেন আমি তাকে সমর্থন করতাম। আজকে মানুষ ভ্যাকসিনের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। আজকে ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন মানুষ পাচ্ছে না, এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সেই সব জায়গাতে ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে, দেশের মানুষ পাচ্ছে না। আজকে পর্যাপ্ত যদি ভ্যাকসিন আজকে পাওয়া যেত তাহলে আমার মনে হয় যে এই ভারতবর্ষের মানুষ, বাংলার মানুষ অনেক উপকৃত হতো। এদের খেয়ে কাজ নেই। পশ্চিমবঙ্গে এরা নির্বাচনে যেভাবে হেরেছে, এদের তো মুখ দেখানো উচিত নয়। আমার মনে হয় যে সব থেকে ভালো এদের করবে যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেন বা প্রধানমন্ত্রীর জন্য তারা বিক্ষোভ দেখান যে কেন পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন সারা ভারতবর্ষের মানুষ পাচ্ছে না। বলছি, সায়ন্তন বসুর অভিযোগ যে তৃণমূলের ক্যাম্পে যারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারা সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না বা তাদের মোবাইলে মেসেজ আসছেন না। তৃণমূলের ক্যাম্প কোনো নেই, তৃণমূলের কোনো ক্যাম্প নেই। ক্যাম্প যতই হচ্ছে সবগুলোই পাবলিক হেলথ, মানে আমাদের যে হেলথ সেন্টার আছে সেখানে হচ্ছে, হাসপাতালে হচ্ছে, সরকারি হাসপাতালে।
উনি হয়তো সঠিক খবর জানেন না। আর যাদের ভ্যাকসিন পাচ্ছেন সকলেই কিন্তু সার্টিফিকেট পাচ্ছে, আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ এই ব্যাপারে নেই। জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেছেন যে তৃণমূল সরকার একটা ইচ্ছাশ্রী বলে প্রকল্প চালু করেছে, যেটাতে কেউ আইএস হতে পারে, কেউ ইঞ্জেকশন দিতে পারে, কেউ ডাক্তার হতে পারে। এই বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? তাই জানি না উনি শুরু করে গেছিলেন কিনা। উনার এখন যেটা আমি একটু আগে বললাম যে পাণ্ডবস্ত্রের উনি বিধায়ক ছিলেন, সেখানে হেরেছেন। আসানসোলের মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং এখন আমার মনে হয় झारखंड के कुंडहित प्रखंड से हमारे पास एक खबर आ रही है। कुंडहित के रामपुर इलाके में जंगली बंदरों का काफी आतंक मचा हुआ है पिछले काफी दिनों से, और ये बंदर घरों में घुस जाते हैं और घर के सामानों को बर्बाद कर देते हैं, खाने पीने की चीजें हो या दूसरी चीजें, और इससे यहाँ के लोग बेहद परेशान थे। आखिरकार वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई और आज वन विभाग की तरफ से रेंजर प्रतिमा कुमारी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में एक टीम यहाँ पहुंची और इस टीम ने यहाँ काम करना शुरू किया। तमाम बंदरों को पकड़ा गया, पकड़कर ये टीम बंदरों को वापस ले गई जंगल की तरफ। लिहाजा यहाँ के लोगों को अब थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ बंदर यहाँ छुपे हुए हैं जो यहाँ के लोगों को परेशान कर सकते हैं। बहरहाल वन विभाग की तरफ से आज सहयोग किया गया। वन विभाग की रेंजर प्रतिमा कुमारी के नेतृत्व में आज यहाँ जंगली बंदरों को पिंजरे में बंद किया गया, उन्हें पकड़ा गया। রামপুর গ্রাম প্রধানের ছেলে বলছি। আমাদের গ্রামে একটা এই জঙ্গলি বান্দর এসে আজ 15-20 দিন থেকে খুব উৎপাত করছে। যাকে তাকে মেয়ে ছেলে, বাচ্চা ছেলে সবাইকে কাটছে, কেটে পরে সব পরেশান হয়ে আছে। ঘরে থেকে কেউ বেরোতে পারছে না, সব মেয়ে ছেলে লাঠি হাতে করে বেরোতেছে। চান করতে যাচ্ছে তো তার মেয়ে ছেলে পেছনে পেছনে চলে এসে ওদিকে জিয়ে পরে আগুলিয়ে কাপড় চুপড় তেল সাবান সব নষ্ট করে দিচ্ছে। বাচ্চা ছেলেকে তো ধরে ধরে কামড়ান দিচ্ছে। মায়ের সাথে যাচ্ছে তো মাকেও নুচুড় পাচুড় করছে। এরকম করে 10 জন এখন পুরো ঘায়েল। একা 2 জনকে তো মাংস খানে ছিঁড়ে মাংস ছিঁড়িয়ে নিয়েছে হাতে থেকে। ওদের একদম ব্যান্ডেজ আছে। বেচারিরা মানে রান্না বান্নাও করতে, ঘরের কাজও করতে পারছে না। এমন এমন মেয়ে ছেলে ঘরের কাজও করতে পারছে না। বাচ্চা দিকে তো নিয়ে শস্যব্যস্ত, 2 শস্যব্যস্ত রয়েছে। তো এই পরিস্থিতিতে এরকম আমাদের ছোট গ্রামে আর বন পশু যদি বেশি জ্বালাতন করে তো এরা কীভাবে কী করবে? এখন বন বিভাগ থেকে এদের কিছু সহায়তা করা দরকার। কেন এইসব ছেলে ঘরে রান্না করতে পারছে না। ঘরে সব চাষিবাসী লোক চাষ করতে যাবে, এই চাষিবাসী যারা খেটে খাওয়া মানুষ, এদের খাটালি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরকম এইসব খরচা কোথা পাবে? ঘরে ট্রিটমেন্ট যাওয়া আসা আছে, গাড়ি ভাড়া লাগছে, টোটো ভাড়া করতে হয়েছে। এরকম মানুষগুলাকে জ্বালাতন করছে, এইসব বাচ্চাগুলাকে কেটেছে। এইগুলা আমরা এখানে খবর বিডিও অফিসে খবর দিচ্ছি। খবর দেওয়ার পরে এই এসেছেন আজকে, কিন্তু বান্দরটার কোনো তো ব্যবস্থা হইল না। যাই হোক, যেমন করে পারি আমরা অনুরোধ করছি গভর্নমেন্টকে বা সরকারকে জানাচ্ছি যে এতে সুব্যবস্থা বা ইয়াদের জন্য খরচা কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা আমরা তাই জন্য জানাচ্ছি। रामपुर ग्राम से सूचना मिली कि यहाँ एक बंदर आया हुआ है, ग्रामीण को बहुत परेशान किए हुए है। लगभग 10 आदमी को घायल किए हैं। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ बंदर पकड़ने आए हैं। वन विभाग की तरफ से टीम भी है और हम लोग स्टाफ हैं। प्रयास जारी है। कोरोना महामारी के समय में सामाजिक संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं। झारखंड के नाला से हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर ने एक खबर भेजी है। नाला के 16 पंचायत के 35 गांव के लोगों तक भोजन और दूसरी चीजें पहुंचाई गईं। इस मौके पर इलाके के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इन पदाधिकारियों, अधिकारियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में यहाँ 35 गांव के लोगों तक जरूरत की चीजें पहुंचाई गई। खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरत की चीजें यहाँ वितरित की गई। कार्ड वहाँ जमा करेगा, मेरे पास यहाँ पे आएगा। हाँ ठीक हो गया।
please pick up the call. Rupak Singh, please pick up the call. अब जो भी होगा बाद में बात करते हैं। रुकिए। उनको खाली फोन कर दीजिएगा जाएगा। हम तो जाते हैं तभी। दूरी लोगों ने लाभुकों का चयन करने से पहले हम लोगों ने एक ग्रामीण स्तर पर एक छोटा सर्वे किया था। उस सर्वे के माध्यम से हम लोगों ने लाभुकों का चयन किया और उन लाभुकों वैसे लाभुकों का चयन किया गया जो खास करके विडो है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो असहाय है, ऐसे लाभुकों का चयन करके हमने ये कोविड का दूसरे चरण की राहत सामग्री का वितरण करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा पहल किया है। और इस पहल के माध्यम से हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि जिन्होंने टीका नहीं लिया है वो भी टीका लगवाएं, अवश्य लगवाएं, क्योंकि जो भी अभी मतलब आने वाले तीसरे चरण का जो कोविड है उससे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और ये तो हम लोग राहत सिर्फ कोविड के दूसरे चरण को लेकर हम लोगों ने किया है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग ग्रामीण स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर भी हम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है और मैं बदलाव फाउंडेशन में उमंग परियोजना का परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 67 नंबर वार्ड की पूर्व पार्षद बेबी बावरी ने आज पत्रकारों से बातचीत की। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि किस तरह से उन्होंने विकास के कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी पत्रकारों को दी बेबी बावरी ने। কাজটা বন্ধ করা হয়নি, ওখানে যেসব মানে কন্ট্রাক্টরকে যে পুরনো প্রপোজাল যে আমাদের দেওয়া হয়েছে সেই প্রপোজাল বাদ দিয়ে উনি কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো যেখান খুশি কাজ করছেন। সেই জন্য বলা হয়েছে যে যে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে যেখানে আর্জেন্ট বেসিসে কাজ করা হবে সেখানে আপনি শুরু করুন, আমার এটাই বলার আছে। আমি কিন্তু ওখানে কাজ বন্ধ করছি না। আর্জেন্ট কোথায় কোথায় পানি জলের দরকার আছে? যেমন হাজিনগর নগর রয়েছে, সেরকম অনেকগুলো এলাকা রয়েছে আমার ওয়ার্ডে যেখানে ট্যাঙ্কার আছে পানি। হ্যাঁ, যেখানে ট্যাঙ্কারে জল যাচ্ছে সেখানে অভাব আছে ওইসব জায়গাতে। সেখানে পানি যায়।